अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 को बनाते हैं, उतार लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपन dx ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 को हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है 2x प्लस 3y इजकल टू साइन x। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, तो dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड LHS बोलते हैं और उधर बोलते हैं RHS। हम क्या करेंगे, दोनों ओर अवकलज पहले कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों ओर अवकलज करने पर अब हम अवकलज का सिंबल क्या चीज से देते हैं बाबू, तो d अपॉन डी एक्स से देते हैं। तो d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, तो 2x प्लस d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, तो साइन x का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले हम लोग आगे लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो x बचा, प्लस फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे हम कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 आगे आ गया, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो y का आ जाएगा। फिर d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, तो साइन x का हो जाएगा। और हमें पता है अच्छा से कि x का अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 है, रहने देते हैं। तो x के सापेक्ष हमें y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो बस केवल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हो जाएगा dy हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। चूंकि फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं साइन x का cos x होता है, साइन x का cos x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x। थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, dy अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले छोटा करते हैं, 2 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या मिला, तो cos x मिला। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, प्लस से उस साइड भेज देते हैं, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो लिखेंगे 3 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x, प्लस में इस आएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स। तो है पहले से है cos x -2 अपॉन इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइडेबल हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या जो 2 है उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है साइन y। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, तो dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, बराबर की इस साइड को LHS और बराबर की उस साइड को RHS। तो LHS और RHS दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अवकलज करेंगे। तो हमें लिखेंगे दोनों ओर अवकलज करने पर अब हम अवकलज का सिंबल पहले देते हैं। अवकलज का सिंबल क्या होता है, तो अवकलज का सिंबल होता है d अपॉन डी एक्स किसका, तो 2x प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो 3y का इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो साइन y का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 ले लिए। फिर आगे आता है d अपॉन डी एक्स किसका, x का, प्लस फिर इसमें नोमेरिकल वैल्यू 3 है तो 3 ले लिए, d अपॉन डी एक्स किसका, y का। फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज कि d अपॉन डी एक्स करना तो है, d अपॉन डी एक्स करना है किसका, साइन y का। लेकिन हम अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर x रहता तब तो ठीक है, लेकिन y है और x के सापेक्ष y को करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ समय के लिए हम x मान लिए हैं, लेकिन जिसको x माने रहते हैं उसको भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स, जिसको हमने x माना था उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 x के सापेक्ष होगा तो 1 प्लस 3 इंटू
अब हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है जब x के सापेक्ष में रहता है, तो अब हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हमारा साइन x, कुछ समय के लिए इसको x माने थे, साइन x का होता है क्या, तो cos x, और x की जगह पे हमारा क्या है y, इंटू x के सापेक्ष y को करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, dy अपन क्या dx। अब थोड़ी दूर आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ी दूर आगे हम बढ़ते हैं तो पाएंगे 2 एकम 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए ना, थोड़े से अगर हम दिमाग लगा पाए तो यहाँ भी देखिए इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है, हम क्या करेंगे एक साइड दोनों को ले जा करके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2 है तो 2 रहने देते हैं, बराबर है तो बराबर, हमारे पास क्या दिख रहा है, तो कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये प्लस में है इस साइड, अगर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 इंटू डी वाई अपॉन क्या, तो डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है तो कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉमन ले लिए, हमारे पास क्या बचा, इधर बचा क्या, तो cos y माइनस इधर बचा 3। ठीक है, और हमें चाहिए क्या है, तो पहले से हमारे क्वेश्चन में चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इधर ही रहने देते हैं, अगर ये इंटू में रहता है उस साइड जाके डिवाइड हो जाता है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो 2 अपॉन आ जाएगा तो हो जाएगा cos y माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यही हमारा क्या हुआ, अगला आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 को हम लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर अवकलज करने पर दोनों ओर अवकलज करने पर अब हम क्या करेंगे, अवकलज का सिंबल दे देते हैं, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो ए एक्स का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, तो बी वाई स्क्वायर का, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो कॉस वाई का। ठीक है, तो थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे ए जो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कॉमन ले लेते हैं, ए डी अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स का, प्लस हमारे पास जो b है ये कांस्टेंट वैल्यू है, b को हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका, तो वाई स्क्वायर का। चूंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये वाई स्क्वायर है, पहले हम स्क्वायर वाला आगे करेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, तो ये दो फंक्शन है, एक स्क्वायर और एक वाई, तो हम कुछ समय के लिए इसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एक्स हमने टोटल को माना, फिर हम लिख सकते हैं क्या, d अपॉन डी एक्स किसका, तो सिर्फ y का होगा एक बार। ठीक है, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो cos, इसको हमने x माना, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं cos y इंटू जिसको हम x मानते हैं उसको फिर से करते हैं हम लोग, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो x हमने y को माना। ठीक है, अगले स्टेप की ओर चलते हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, तो a है तो a इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस b है तो b इंटू यहाँ पे पावर का पहले होगा तो हो जाएगा 2y इंटू यहाँ पे हो जाएगा क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ समय के लिए x माना है हमने, तो cos x का होगा माइनस साइन x, और x की जगह क्या है y इंटू यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे हम a में 1 से तो a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2by इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे होंगे कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इसमें है और डी वाई बाई डी एक्स इसमें है, तो दोनों को एक साइड लेकर के चले जाते हैं, तो आते हैं a इज इक्वल टू पहले से है माइनस साइन y
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 2by डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो a इजक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन वाई माइनस 2by। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनटू में है, ये दोनों उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे डिवाइड में, तो अब हमारा हो जाएगा a अपॉन हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा साइन y प्लस 2by इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही हमारा वैल्यू चाहिए था, और माइनस इधर रहे चाहे ऊपर रहे चाहे बीच में रहे, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रश्न को आप बढ़िया से लिख लीजिए, छोटा सा कर देते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, और प्रश्न संख्या 4 में भी हमारा कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का हमें मान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग उतार लेते हैं। हमारा प्रश्न जो है वो है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बराबर के इस साइड भी बराबर के उस साइड भी हम अवकलज करेंगे, तो हम लिखेंगे दोनों ओर अवकलज करने पर, तो अवकलज कैसे किया जाता है, तो अवकलज का जो है सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स, किसका, तो सबसे पहले एक्स वाई का। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका, तो वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो हम लिखेंगे 10x का करेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, तो सिर्फ और सिर्फ y का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटू है, यानी कि ये इंटू वाले फॉर्मूला पे लगेंगे। इंटू वाले फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि हम लोग पहले u को ले लेते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो आइए करते हैं, ये इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो हमारा फॉर्मूला है क्या, तो u को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो u है x डी अपॉन डी एक्स किसका, तो y का, प्लस फिर y को यानी v को हम लोग ले लेते हैं, यानी कि y को ले लेते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो u का, u हमारे पास x है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दो फंक्शंस दिख रहे हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्क्वायर का काम करते हैं, और स्क्वायर जब हो जाए तो इसको हम लोग कुछ देर के लिए x मानते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले d अपॉन डी एक्स किसका, तो वाई स्क्वायर का करेंगे इनटू, अभी पावर का हुआ लेकिन जिसको हमने x माना है उसका अब फिर से लिख लेते हैं, d अपॉन डी एक्स किसका, तो सिर्फ और सिर्फ y का इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका, 10x का, तो ऐसे ही लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो 10x का, प्लस इसका d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का। अब अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x है तो x, अगर x के सापेक्ष हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx। ठीक है, प्लस है तो प्लस, y है तो y इंटू x के सापेक्ष अगर x को करें डिफरेंशिएशन तो हमारा 1 होगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो पावर आ जाएगा आगे, यानी 2y इंटू यहाँ पे हो जाएगा, अगर y को हम करें तो हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हमारा हुआ किसका, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर x, प्लस है तो प्लस हमारा dy बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, d बाई डी एक्स वाई का होगा, तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाते हैं, हमारे पास क्या दिख रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे इंटू में है। ठीक है, तो लिख लेते हैं x, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, प्लस
यहाँ पे हो गया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे है क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर हम आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ भी हमारे पास क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी हमारे पास क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, एक छुपा है डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक साइड ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या करेंगे, x, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस 2y, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इन तीनों में मल्टीप्लाई है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पे बचा एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू पहले से हमारा क्या है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अब हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, जब इंटू में रहता है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू में आ जाएगा, डिवाइड आएगा, अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान हुआ और यही हमारा लास्ट आंसर हुआ, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा हम कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए और आप आसानी से बना सकें, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है, इसमें भी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को हम लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब हम दोनों ओर क्या करते हैं, तो अवकलज करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कर लेते हैं, लिखेंगे दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करते हैं हम d अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स स्क्वायर का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स वाई का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो वाई स्क्वायर का, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो 100 का, ठीक है। हमने सब पे क्या चढ़ा दिया, तो d अपॉन डी एक्स सब में हम करेंगे, ठीक है। अब करते हैं हम लोग, सबसे पहले करेंगे क्या कि हम लोग इसमें पावर को करते हैं ना। तो थोड़ी दूर हम अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा काम कर रहा है u और यहाँ पे क्या v का काम कर रहा है। तो सबसे पहले वैसे ही उतार देते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आते हैं इधर, ये आगे आएगा तो हो जाएगा 2x, d अपॉन डी एक्स, हमने तो केवल पावर का किया है और ये पहले आ गया, लेकिन x का हमने नहीं किया है, तो x का हम करेंगे। तो x का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे u इंटू वी, तो u को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास u क्या है, तो x है, x कॉमन, d अपॉन डी एक्स किसका, तो v का, वी वाई है हमारे पास, प्लस फिर हमारे पास v कॉमन, वी वाई है, y कॉमन, d अपॉन डी एक्स किसका, तो u हमारे पास x है, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब हम क्या करते हैं, पहले पावर का कर लेते हैं, तो पावर का करेंगे तो 2y इंटू डी अपॉन डी एक्स, लेकिन y का तो हमने नहीं किया है, तो y का अब हम लोग कर लेते हैं, इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का हमें डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमारा होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,
अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे 2x गुने x का हो जाएगा 1 प्लस x है तो x। अब हमें y का अगर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, जब नहीं होता है तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस है तो प्लस y एज इट इज इंटू x का x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या 2y इंटू x के सापेक्ष y को करेंगे तो ये हमारा ये इंटू में हो जाता है, तो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं एक इधर dy बाई dx मल्टीप्लाई में है और एक इधर dy बाई dx मल्टीप्लाई में है, बाकी सारा का सारा इधर इधर है। तो अब हम लिखते हैं 2x में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y में x है तो y हो जाएगा प्लस 2y में इंटू होगा डी वाई बाई डी एक्स से इज इक्वल टू क्या तो 0। तो इंटू हमारे पास यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों को इधर रहने देते हैं, बाकी इन दोनों को हम उस साइड भेज देते हैं। तो लिख देते हैं x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये प्लस 2x है उस साइड जाएगा तो माइनस 2x, ये प्लस y है उस साइड जाएगा तो माइनस y। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो देख पाएंगे, क्या देख पा रहे हैं, तो इन दोनों में से हम dy बाई dx को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं dy अपॉन dx इंटू यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। ठीक है, हमारा चाहिए क्या तो dy अपन dx, तो हम आगे स्टेप में क्या होगा तो dy अपन dx इज इक्वल टू पहले से हमारा माइनस 2x माइनस y अपॉन इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा x प्लस 2y। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 में भी हमारा कह रहा है कि dy अपॉन dx का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि बराबर के इस साइड LHS और बराबर के उस साइड RHS, तो LHS और RHS में हम अवकलज करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज करने पर, तो अवकलज करते हैं। चलिए d अपॉन डी एक्स किसका तो एक्स क्यू का प्लस d अपॉन डी एक्स किसका तो एक्स स्क्वायर वाई का, फिर प्लस d अपॉन डी एक्स किसका तो एक्स वाई स्क्वायर का प्लस d अपॉन डी एक्स किसका तो वाई क्यू का इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका तो 81 का। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है तो आगे बढ़ेंगे। हम देख पा रहे हैं ये जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे u और इसको हम लोग कहेंगे v। तो ये आता है u इंटू v पे, चूंकि अलग अलग है, ये u और ये v, ये u इंटू v पे ये भी आता है। तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का करते हैं ना। पावर जो है ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं जो 8 नंबर में दिख रहा है हमारा d अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर n, तो n जो है पहले आ जाता है और n में से एक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 3 को हम लोग आगे ले लेते हैं और x के पावर में से 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। लेकिन d अपॉन डी एक्स इसको हमने x माना था, हमने पावर को किया है तो x अभी बाकी है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए u इंटू v पे हम करते क्या है, पहले u को कॉमन ले लेते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो u हमारे पास है एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स किसका तो v हमारे पास क्या है तो y प्लस
फिर हम v को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और v हमारे पास y है, और d अपॉन dx किसका करते हैं, तो u का, u हमारे पास x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस है तो प्लस, ये भी हमारे पास u इंटू v पे है, तो u को हम कॉमन ले लेते हैं, u हमारे पास क्या है हीरो, तो x है, d अपॉन dx किसका, तो y स्क्वायर का, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, d अपॉन dx किसका, तो x का, ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब हम पहले q का करेंगे, है ना, तो q आगे आ जाएगा, यानी कि 3y, 3 में से एक चला जाएगा, 2 होगा, फिर d अपॉन dx किसका, तो इसको हमने x माना है, तो ये हो जाएगा वही इसका, इज इक्वल टू, हम लोग कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो 0 आता है, तो ये हमारे पास 0, ठीक है। थोड़ी दूर आगे हम बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं 3x स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, प्लस हमारे पास दिखा x स्क्वायर, y का हम करेंगे तो dy अपॉन dx, प्लस है तो प्लस, y को हम एज इट इज रहने देते हैं, इंटू पावर पहले चला आता है, तो यानी कि 2x हो जाएगा, लेकिन d अपॉन dx हमने केवल पावर का किया है, अभी इसका बाकी है, x का करेंगे, प्लस है तो प्लस, अब हमारा x वैसे ही रहेगा, अब हम किसका करेंगे, तो वाई स्क्वायर का, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2y, लेकिन d अपॉन dx अभी किसका बाकी है, तो हमने x इसको माना है, तो y का भी बाकी है, प्लस है तो प्लस, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, अच्छा x का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर, लेकिन y का हम करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx इजकल टू 0, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर में x से होगा तो 3x स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास x स्क्वायर dy अपॉन dx, प्लस इनटू में कर लीजिए, तो 2xy इंटू 1 प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा क्या, तो हमारा 2xy डी अपॉन डी एक्स, यानी कि y से होगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, y स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इजकल टू क्या, 0। अब हम देख पा रहे हैं कहाँ, एक इंटू यहाँ पे है, और एक इंटू यहाँ पे है, और एक इंटू यहाँ पे है, तो हम इन तीनों को dy बाई डी एक्स में इंटू है तो इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं, चलिए आइए, तो रहने देते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स रहने दिए, इधर भी क्या हमारा है, प्लस 2xy dy अपॉन dx है, इधर भी हमारा क्या है, तो प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx है, इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये भी प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस 2xy, ठीक है, ये भी प्लस में है तो इधर आएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से माइनस को कॉमन भी ले लेंगे, और इनमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ले लेते हैं dy अपॉन डी एक्स इंटू इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, माइनस को कॉमन लेते हैं, इधर होगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में करेंगे क्या, हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमारे पास हुआ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
ये सारा का सारा डिवाइड में चला जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y²। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको उतारने में, समझने में कहीं से कठिनाई नहीं आए। तो आप बढ़िया से इसको कितना बार बनाएंगे, तो 3 बार बनाएंगे। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे।